So when you are executing a project, that is the money, that is one money cycle. आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट लेस से फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50-100 करोड़, तो ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आना पड़ेगा. तो दैट इज द स्टार्ट ऑफ द मनी साइकिल इन योर बिजनेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी विल कम फ्रॉम वेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल मनी विल कम फ्रॉम वेयर? जब आप प्रोजेक्ट एक्विटी से, राइट, एब्सोल्युटली एक्विटीज. सो पहला आपका पैसा कहाँ से आएगा? एक्विटी से, है ना. और एक्विटी से आने के बाद में दूसरा पैसा कहाँ से आएगा? आपका डेट से. अब याद रखिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, तो प्रोजेक्ट के लिए आपके पास में दो ही सोर्सेज है. एबिटा अभी आपको मदद नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि आपका ऑपरेशन अभी चालू होने को है. पहला प्रोजेक्ट है आपका, ऑपरेशन चालू होने को है. तो आपका एक्विटी आया, उसके बाद में डेट आया, 50 करोड़ की एक्विटी आई, 50 करोड़ का डेट आया, 100 करोड़ का पैसा आ गया. और वो 100 करोड़ का जो पैसा आया उससे लैंड खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, इन्वेंट्री कर ली, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और एक मनी साइकिल आपका वहाँ पर जाके स्टॉप हो गया. आर यू विद मी? सेकेंड मनी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा? सेकेंड मनी साइकिल वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से पहला मनी साइकिल खत्म हुआ. मतलब क्या है? मतलब ये कि अब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे. अब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, है ना. रॉ मटेरियल चाहिए तो वो पैसा आपकी जेब से जाएगा, मतलब बिजनेस में से जाएगा. तो आपने रॉ मटेरियल को खरीदा और वहाँ पैसा गया. आपने लेबर को एम्प्लॉय किया, वहाँ पैसा गया. लेबर उसको मटेरियल को कन्वर्ट करेगी, फिनिश गुड्स बनाएगी, फिनिश गुड्स बन के वो मार्केट में जाएगा, सेल होएगा, फिर वहाँ से वो पैसा आपको आएगा और फिर ये साइकिल चालू हो जाएगा. सो दिस साइकिल विल गो. अब उसमें क्या होगा? ध्यान से सुनिए. उसमें क्या होगा कि जो आप पैसा मटेरियल के लिए दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ के लिए दे रहे हो, वो है 50 रुपया. जब आप पैसा माल बाहर भेज रहे हो तो जो आपको अंदर आ रहा है वो है 75 रुपया. इसका मतलब आपको 75 रुपया एक्स्ट्रा आया. यस और नो? बराबर है. अब ये 75 रुपीज़ में से आप क्या करोगे? ये 75 रुपीज़ में से 10 रुपया गवर्नमेंट ले जाएगी बाय वे ऑफ टैक्स. एवरीबडी. अब बचा कितना आपके पास में? 15. वो 15 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. अब ये 15 का आप क्या करोगे? ये 15 का आपकी कंपनी को किसने चालू किया? किसने चालू किया? प्रमोटर्स, फाउंडर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स ने. तो उन्होंने पैसा लगाया. क्यों लगाया? ऐसा नहीं कि उनको मस्ती थी इसलिए लगा दिया. उन्होंने पैसा क्यों लगाया? क्योंकि उनको कुछ एक्सपेक्टेशन थी. तो ये 10 रुपये, 15 रुपये में से आप क्या करोगे? 5 रुपये उनको दे दोगे डिविडेंड के लिए. ठीक है. अब 10 रुपया बचा ही है आपके पास में. इस 10 रुपये का आप क्या करोगे? इस 10 रुपये को आप इस्तेमाल करोगे कंपनी की ग्रोथ के लिए. आर यू विद मी एवरीबॉडी? है ना. सो दिस इज हाउ इट इज. तो ये जो 25 रुपये जो आपके पास में आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पैसा का जो नया साइकिल है, आपने 10 रुपये गवर्नमेंट लेगी, 15 बचा, 15 में से 5 आपने डिविडेंड दे दिया, 10 बचा, 10 को आप फ्लो बैक करो. और ऑल ऑफ यू जितना आप पैसा फ्लो बैक करोगे बिजनेस में, उतना ज़्यादा आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी. यस और नो? उन कंपनियों को ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलते हैं जो कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं. वैल्यूएशन उन कंपनियों को ज़्यादा मिलते हैं जो भी प्रॉफिट कमाती हैं उसको फ्लो बैक करती हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपने डिविडेंड करके शेयर होल्डर्स को पैसा दे दिया तो वो पैसा आपके हाथ से बाहर निकल गया. अब आप उसके ऊपर कुछ कमा नहीं सकते. तो अगर आपको ग्रोथ करनी है, लॉन्ग टर्म है, तो आप डिविडेंड मत दीजिए. एंड मैं आपको बताऊं, अगर शेयर होल्डर समझदार है तो वो बोलेगा कि भैया मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, आप ये पैसों को फ्लो बैक करो. क्योंकि अगर वो आप डिविडेंड दोगे, मेरे हाथ में पैसा आएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाऊँगा? बैंक में डालूंगा, 6-7% मिल जाएगा. लेकिन अगर पैसा आपके पास में रहेगा, आप उससे एक्सपेंशन करोगे, डाइवर्सिफिकेशन करोगे, मॉडर्नाइजेशन करोगे, तो उसकी वजह से आप 25-30% कमाओगे. तो आप अगर 25-30% कमाओगे मेरे पैसे पर, तो वो 25-30% किसको मिलेगा? एवरीबॉडी. किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को, जिसमें कि मेरा नाम भी शामिल है. So this I hope answers your question about the money cycle. Sir, this also takes your question as well. Okay, very good. उसमें सिर्फ एक ऐड करूँगा. हाँ. वो जो इन्वेस्टर है वो सोचेगा कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा. I will have more valuation of my. अब देखो सर, अब देखो सीधी सी बात है, प्रॉफिट फ्लो बैक किया है ना, ऑल ऑफ यू प्रॉफिट फ्लो बैक किया. इसका मतलब अगले साल कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी. अगले साल और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, यानी कि कंपनी का अगले साल अर्निंग पर शेयर और बढ़ जाएगा. अब कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज में वो भी ऊपर जाएगी. स्टॉक प्राइस बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? मेरी वेल्थ ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी. राइट. ओके, गुड. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, लूप होल्स एज टू हाउ टू डू इट. ओके,
देखो क्या है कि कुछ रेशोज़ हैं, सो बोथ दी क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, कुछ रेशोज़ हैं। एक तो करंट रेशो है। पहली बात, अगर आपको किसी कंपनी की